जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल्ड पॉइंटर्स क्या होते हैं। देखिए, वाइल्ड पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जिसे हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उसे हम इनिशियलाइज़ नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जब हम किसी भी पॉइंटर को हम इनिशियलाइज़ नहीं करते तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, जो कि वो गार्बेज वैल्यू किसी भी मतलब कि रैंडम एड्रेस उसके अंदर स्टोर हुआ होता है, किसी भी रैंडम लोकेशन को वो इंडिकेट कर रहा होता है। और ये काफ़ी डेंजरस चीज़ होती है। और वाइल्ड पॉइंटर बेसिकली हम उसको डिक्लेयर तो कर देते हैं लेकिन उसे हम इनिशियलाइज़ नहीं करते। देखिए, ये हमने एक सिंपल सा एक कोड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इंट स्टैटिक ptr लिखता हूँ। ठीक है, जो ही मैंने ये किया तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक वाइल्ड पॉइंटर बन गया। अब ये वाइल्ड पॉइंटर क्यों है? क्योंकि ये किसी भी इसके अंदर हमने कोई एड्रेस वगैरह स्टोर नहीं करवाया। ठीक है। अब ये किसी भी मतलब कि वैलिड या अननोन मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा। अब इसके अंदर होगा क्या, नॉर्मली जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। अब इसमें गार्बेज वैल्यू तो स्टोर नहीं होगी क्योंकि पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। और वो एड्रेस किसी मेमोरी का होगा, हो सकता है वो मेमोरी कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा हो। तो ये इस वजह से वाइल्ड पॉइंटर जो है ना काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हो तो उन्हें काफ़ी एहतियात से यूज़ करें। ठीक है। अब मैंने इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है 42। ठीक है। लेकिन होगा क्या कि ये भी मतलब कि फ़िलहाल हमारे पास क्या आएगा, वाइल्ड पॉइंटर के थ्रू आएगा। अच्छा, दूसरा इसका क्या तरीकाकार होता है कि अगर मैं कोई रन टाइम के ऊपर मैं कोई मेमोरी क्रिएट करता हूँ किसी वेरिएबल की, तो उसके लिए क्या तरीका क्या आ रहा है, न्यू इंट, और उसके अंदर मैं 42 मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये क्या है जी, मैंने रन टाइम के ऊपर कोई मेमोरी क्रिएट की है और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जो 42 मैंने स्टोर करवा दिया है। ठीक है। इतना करने के बाद मैं इस वैल्यू को यूज़ भी कर सकता हूँ, सी आउट, और यहाँ पर मैं करता हूँ कि जी वैल्यू, और मुझे चाहिए जी मैं डी रेफरेंसिंग भी कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे वो वैल्यू नज़र आ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू और डिलीट इकट्ठे ही यूज़ करना है हमने, तो मैं डिलीट लिखता हूँ और डिलीट ptr मैंने कर दिया, पॉइंटर को मैंने डिलीट भी कर दिया है। अब यहाँ पर जो मेरे पास पॉइंटर आया है ये एक वाइल्ड पॉइंटर है। ये क्या बन गया है जी, वाइल्ड पॉइंटर, वैशी। अब वैशी कैसे कैसे ये पॉइंटर बन बन चुका है, पता नहीं नाम इन्होंने कैसे रखे हुए हैं। क्योंकि ये किसी भी इसके अंदर अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमने मेमोरी क्रिएट की है इन टाइप की, और उसके अंदर हमने क्या किया है जी, उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमने 42 हमने स्टोर करवा दिया है और उसको हमने प्रिंट करवाया, और यहाँ पर मैंने उस मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर डिलीट के लिए बेसिकली होता क्या है कि जो पॉइंटर ने जो मेमोरी थी वो तो डी एलोकेट कर दी, ठीक है ना, लेकिन जो उसका जो एड्रेस होता है, प्रीवियस एड्रेस होता है उस मेमोरी ब्लॉक का, वो अभी भी इसके अंदर सेव है। ठीक है। इस वजह से मतलब कि वो जो मेमोरी एड्रेस है वो हो सकता है कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा हो या इन फ्यूचर वो यूज़ करे, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉइंटर्स को डिलीट करने के बाद आप उसे अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं कि वाइल्ड पॉइंटर के थ्रू, कि आप उसे ptr, इसमें नल ptr स्टोर करवा दें। नल ptr ये डिलीट करने के बाद आपने नल ptr में स्टोर करवा देना है। तो अब यहाँ पर ये जो है वाइल्ड पॉइंटर नहीं रहा। ठीक है ना। अच्छा, नल हम दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, या तो मैं नल ptr लिख दूंगा या फिर मैं नल लिख दूंगा। अगर मैं नल लिखूंगा तो इसका भी काम वही है, सेम ही है, लेकिन ये है कि ये जो तरीकाकार है ये ज़रा ओल्ड है। ठीक है ना, लेकिन आजकल जो है ना वो नल ptr जो है ना वो यूज़ हो रहा है। तो वाइल्ड पॉइंटर किस तरीके से अकर होता है, एक तो ये कि मैंने पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसे इनिशियलाइज मैंने नहीं किया तो वो वाइल्ड पॉइंटर बन गया। दूसरा क्या तरीका कार है कि मैंने न्यू वेरिएबल के न्यू ऑपरेटर के थ्रू मैंने कोई मेमोरी क्रिएट की और उसे डिलीट मैंने कर दिया। डिलीट होने के बाद मेमोरी तो डिलीट हो जाती है, डी एलोकेट हो जाती है, जो पॉइंटर ने एलोकेट की थी मेमोरी डी एलोकेट हो गई, लेकिन जो एड्रेस होता है वो उसके पास प्रीवियस यहाँ पर पड़ा होता है। तो इस वजह से हम उस पॉइंटर को अंदर हम ये जो है ना कहते हैं कि इसमें नल ptr अब स्टोर करवा दो। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और तरीकाकार भी है, वो किस तरह से हो सकता है, इधर देखें कि वाइल्ड पॉइंटर किस तरह से कर हो सकता है। मैंने एक ना यहाँ पर इंट स्टैटिक ptr ये मैं 1 कर देता हूँ, इसे मैं ptr2 कर देता हूँ, और ptr2 के अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ptr1।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिलीट ptr1, हो गया। ठीक है। अब पॉइंटर 1 को तो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है ना, लेकिन पॉइंटर 2 की जो मेमोरी थी उसके हमने वो नहीं किया, तो यहाँ पर जो ptr2 है वो हमारे पास वाइल्ड काउंटर बन जाएगा। बेशक मैं यहाँ पर पॉइंटर 1 में मैं नल भी स्टोर करवा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ptr2 है वो मेरे पास वाइल्ड पॉइंटर है। तो इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है, उसका सिंपल तरीकाकार है कि डिलीट करने के बाद आपने नल ptr में आप उसको स्टोर करवा सकते हैं। और दूसरा भी आपने ऐसा ही करना है कि आपने डिलीट लिखना है और ptr2 ये आपने डिलीट कर दिया, और उसके बाद ptr2 इज इक्वल टू नल। ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, या तो आप नल ptr लिख सकते हैं या नल, ये ओल्ड भी है ये न्यू भी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि वाइल्ड पॉइंटर्स क्या होते हैं। ऐसा पॉइंटर जिसको हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उसे हम इनिशियलाइज नहीं करते, जिसको हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन इनिशियलाइज नहीं करते। अब ये भी मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ये भी मेरे पास वाइल्ड पॉइंटर बन चुका है। So they do not point to a known or a valid memory location. They contain the garbage values, meaning they hold some random address. और वो random address क्या हो सकता है, किसी भी memory location का हो सकता है। That is why they are dangerous to use. और उसका ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।